पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया गया। आपको याद है पिछले साल कुर्रम में हालात एक बार फिर काफी खराब हो गए थे और इस दौरान 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। कुर्रम में हालात पर काबू पाने की गर्ज से एक ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया गया, कमेटियां कायम की गईं और दोनों जानिब से फरीकैन के साथ मुज़ाकरात के बाद एक मुआहिदा तय पा गया। लेकिन इस सब के बावजूद हालात खराब ही होते गए और पिछले हफ्ते हुकूमत ने कुर्रम में महदूद पैमाने पर टारगेटेड फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। हुकूमत कहती है कि एक अच्छे खासे अमन मुआहिदे को तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP ने साबोटाज किया, जिन्हें पाकिस्तान के मुताबिक अफगान तालिबान की सपोर्ट हासिल है और जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुर्रम में एस्केलेशन पिछले कुछ माह के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की ताज़ा कड़ी है। गुज़श्ता माह दिसंबर में पाकिस्तान ने मशरक़ी अफगानिस्तान में पक्तिका सूबे में 7 लोकेशंस पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें 46 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान में छुपे पाकिस्तानी तालिबान को निशाना बनाया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज प्रोग्राम में 2 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुर्रम में एक बार फिर हालात खराब क्यों हो गए हैं और इस सूरत हाल में तालिबान और अफगानिस्तान का क्या किरदार है, और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत कायम होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी मगरिबी सरहद को सिक्योर क्यों नहीं कर पा रहा। आइए सबसे पहले आपको कुर्रम की ताज़ा सूरत हाल के बारे में बताते हैं। कुर्रम पुलिस के मुताबिक बगन और इसके मज़ाफ़ात में मुख्तलिफ अहदाफ को गनशिप हेलीकॉप्टर्स की मदद से निशाना बनाया जा रहा है। पूरा इलाका फौज के मुहासरे में है और किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं। बगन जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं और जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात हैं। हुक्काम के मुताबिक लोअर कुर्रम के जिन इलाकों में मुश्तबा शिद्दत पसंद मौजूद हैं, वहां उनके खिलाफ कार्रवाइयां नागुज़ीर हो चुकी थी और इन कार्रवाइयों का मकसद शर पसंदों के बंकर मिसमार करना और पेशावर से पाड़ा चिनार के रास्ते को महफूज बनाना है, जो फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की वजह से 100 से ज्यादा दिनों से आम ट्रैफिक के लिए बंद है। सूबाई हुकूमत को खदशा है कि मुसल्लह शिद्दत पसंद बकौल उनके मकामी आबादी में शामिल हो गए हैं और ये कार्रवाइयां इन्हीं अनासर के खिलाफ की जा रही हैं। कोहाट ग्रैंड जिरगे में तय पाने वाले कुर्रम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के नतीजे में लोअर कुर्रम के इलाके बगन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी लोगों से असलहे लेना भी शुरू कर दिया है। कुर्रम में जो हो रहा है उसे समझने के लिए इस इलाके की तारीख, इसकी ज्योग्राफी और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मैप पर देखें तो जिला कुर्रम 3 तरफ से अफगानिस्तान और एक जानिब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसकी जुग्राफिया की वजह से ही कुर्रम को किसी जमाने में पैरट्स बीक यानी तोते की चोंच कहा जाता था और